नमस्कार साथियों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल मैजिक ट्रिक्स बाय रूबी कुमारी में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ई-लॉट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यह बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत हम अपने एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के सारे बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं, इसका बेहतर लाभ ले सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन में, इस वेब पोर्टल में ऐसे डिस्कशन फोरम उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके द्वारा हम हमारे स्टूडेंट्स से नज़दीकियाँ बना सकते हैं। आपको पता है कि इस पैंडमिक में हमारे बच्चे यानी हमारे स्टूडेंट्स हमसे बहुत दूर हो गए हैं, उनसे हमारी कड़ी नहीं जुड़ पा रही, उनके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे। लेकिन यह ई-लॉट्स यदि अधिकाधिक उपयोग में लाया जाए तो बच्चे भी अपने डाउट्स को यहाँ पूछ सकते हैं और हम जैसे शिक्षक उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यानी कि हमें उनसे मिलाने का, हमें हमारे बच्चों से मिलाने का यह बेहतरीन माध्यम भी बन सकता है। तो आइए हम सीखते हैं कि ई-लॉट्स एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में कैसे ऑपरेट करें। आइए सीखते हैं। तो आपके सामने मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ई-लॉट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है। नीचे बिहार सरकार का लोगो है। उसके नीचे आप देखिए बाएं साइड में 3 सफ़ेद लाइन दिख रही है। इसे आप ओपन करेंगे। इसे जब आप ओपन करेंगे तो आपको इतने पॉइंट्स दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें है अबाउट, क्लास, टीचर्स रिसोर्सेज, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, MDMV यानी कि मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, डिस्कशन फोरम जिसकी बात मैंने अभी करी थी, हाउ टू यूज एंड फीडबैक। इतने सारे पॉइंट्स के बारे में मैं अभी आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। लेकिन इस ई-लॉट्स एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में कैसे लाएं या इस वेब पोर्टल को आप विज़िट कैसे करें, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व सीखें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट है अबाउट। ये होम पेज तो खुल ही गया है। अब हम आते हैं अबाउट पॉइंट में। तो अबाउट के सामने वाले रेड बटन को आप क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अबाउट टीम, यानी इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि ई-लॉट्स में कौन कौन सी टीम कार्य कर रही है, किन किन का योगदान है इस इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने में। आइए इसे ओपन करते हैं। इसके लिए हम जो टीम लिखा हुआ है इसे हम टच करेंगे। देखिए दिशा बोध दिया है हमारे संजय सिंह सर ने, जो हमारे राज्य परियोजना निदेशक हैं। मार्गदर्शन मिला है किरण कुमारी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी BEPC का। रविशंकर सिंह, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी BEPC, इनका भी मार्गदर्शन है यहाँ। और संजय कुमार सर, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी BEPC। प्रमिला मनोहरन, शिक्षा विशेषज्ञ यूनिसेफ, इनका मार्गदर्शन रहा है इस ई-लॉट्स में। परामर्श समूह में डॉक्टर S.A. मोइन सर, डॉक्टर विनोद सर, अभिलाषा मैम हैं। साथ ही तकनीकी समूह में इंजीनियर शिवेंद्र प्रकाश सुमन सर, इंजीनियर निशांत सिंघानिया सर और विकास सर इसमें मौजूद हैं। इनके ही महत्वपूर्ण योगदान से इस ई प्लेटफॉर्म का लॉन्च हो सका है। इन्होंने तकनीकी योगदान दिया है। सहयोग समूह में मुज्तबा हुसैन सर, धर्मवीर कुमार सिंह सर यूनिसेफ से हैं, रणवीर कुमार सर, सोनू कुमार शर्मा सर जुड़े हुए हैं, तो जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं। तो इस अबाउट में आपने देखा कि किन किन का महत्वपूर्ण योगदान इस ई-लॉट्स में है। आगे देखते हैं कि इसमें है क्लास में आपको सभी क्लासेस के बुक्स मिलेंगे, सारे कंटेंट से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे
और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। इस क्लास के सामने वाले रेड बटन को आप देख रहे होंगे, इसे आप टच करेंगे तो देखिए एक टच से ही जितने क्लासेस के कैटेगरीज़ हैं, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, ये अवेलेबल आपके सामने हो गया। अब आपको जिस भी कैटेगरीज़ के बुक्स देखने हैं उसे आप टच करेंगे, जैसे एलिमेंट्री या सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी। माना कि हमें सेकेंडरी क्लासेस के बुक देखने हैं तो सेकेंडरी के सामने वाले बटन को हम टच करेंगे तो देखिए क्लास 9 और 10 खुल गया। माना कि हमें एलिमेंट्री क्लासेस के बुक्स देखने हैं तो एलिमेंट्री के सामने जो रेड बटन है हम इसे क्लिक करेंगे तो नीचे में आप देख रहे हैं कि एलिमेंट्री क्लासेस जितने भी हैं क्लास 1 to 8 यह हमारे सामने खुलकर आ गया। अब मान लीजिए कि आपको क्लास 6 के बुक्स को देखना है तो क्लास 6 के सामने वाले रेड बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए एक क्लिक मात्र से सारे सब्जेक्ट्स जो हैं क्लास 6 के आपके सामने आ गए, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस। अब यदि आपको साइंस की किताब पढ़नी है तो हम साइंस को टच करेंगे। मैंने सोशल साइंस को मुझे पढ़नी थी तो मैंने सोशल साइंस टच किया। ये तो सोशल साइंस की बुक आपके सामने आ गई। तो देखिए सोशल साइंस में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, अतीत से वर्तमान और हमारी दुनिया, है ना। माना कि हमें हमारी दुनिया का अध्ययन करना है तो हम हमारी दुनिया को टच करेंगे। देखिए हमारी दुनिया के सारे चैप्टर्स आपके सामने खुलकर आ गए। अब यदि आपको हमारा सौरमंडल पढ़ना है तो हमारा सौरमंडल पर आपको टच करना होगा। अगर पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ पढ़नी हैं तो उस पर टच करना होगा। तो हम अपने आवश्यकता अनुसार टॉपिक्स पर टच करेंगे। तो हमें हमारा सौरमंडल पढ़ना है तो हमारा सौरमंडल पर हमने क्लिक किया। देखिए बुक अब खुल रहा है। यह आपके नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मिल रहा है तो यह बुक जल्दी खुलेगी और वीक है तो देरी से खुलेगी। देखिए यह बुक खुलकर तैयार है। अब बात आई कि यह चैप्टर हमारे सामने खुलकर तो आ गई, लेकिन हमें ज़रूरत है इसके पन्ने को पलटने का, क्योंकि एक पन्ना से हम इस चैप्टर को तो पढ़ नहीं सकते। तो आइए पन्ने कैसे पलटते हैं इसे हम देखें। आप दाएं साइड देखिए कि ग्रे कलर का एरो का निशान है, एक तीर बना हुआ है दाएं साइड। इसे जब आप टच करते हैं देखिए कितनी मज़ेदार तरीके से ये खुलती है। देखिए और कितनी चट चट की आवाज़ भी आती है। ऐसा डिज़ाइन इसलिए किया गया है, जब आपके हाथ में किताबें होती है तो आपको जो नज़दीकियाँ महसूस होती है या आवाज़ को सुनकर लगता है कि आप खुद से पन्ने पलट रहे हो, वह नज़दीकियाँ आपको और बच्चों को भी महसूस हो सके, इसलिए इस प्रकार का डिज़ाइन किया गया है। देखिए बड़े ही आकर्षक तरीके से इस बुक को देखिए। अब इस बाएं साइड वाले एरो को जब हम टच करेंगे तो यह फिर पिछला पन्ना हमें दिखाएगा। इस प्रकार हम इसके पन्ने पलट सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको इतने छोटे अक्षर नहीं पढ़ने में दिखाई दे, नहीं समझ में आए। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है जूम आउट करने की, यानी जूम करके देखने की। तो आप नीचे देखिए एक प्लस का आइकन बना हुआ है। इस प्लस पे जब हम टच करते हैं तो यह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। देखिए तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसे बड़ा कर सकते हैं। और प्लस के बगल में माइनस का साइन है, माइनस को अगर हम टच करेंगे तो यह फिर से नेचुरल साइज में आ जाएगा। तो इतनी बातें आपने सीख ली। अब बगल में आप देखिए एक माइनस के बगल में जो आइकन है ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स को जब आप टच करते हैं तो इस चैप्टर के सारे पन्ने खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। आपको जिस भी पन्ने को पढ़ना है उस पन्ने को टच करने पर डायरेक्ट वो आपके पास आ जाएंगे। मान लीजिए आपको इसमें 9 पेजेस हैं, आप देख रहे हैं नीचे में लिखा हुआ है इस चैप्टर में 9 पेज है। आपको अगर 8वां पन्ना पढ़ना है तो ज़रूरत नहीं है कि आप इस किताब को 8 बार पलटें। आप सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट मैंने छुआ। अब इसमें मुझे 8वां पेज पढ़ने की ज़रूरत थी तो ये 8 जहाँ लिखा हुआ है इसके ऊपर वाले पेज को हम जब टच करते हैं तो यह सीधे हमें कहाँ ले जाता है, 8वें पेज पर ले जाता है। देखिए ये रहा हमारा 8वां पेज।
यह देखिए, ये खुलकर आ गया। यहाँ मिस प्रिंट हो गया इस बुक में, पहले 9वां पेज दे दिया गया है, फिर 8वां पेज। ये मिस प्रिंट है, लेकिन आप 8वें पेज में ही आए हैं। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो 9 लिखा हुआ है उसके बगल में उल्टे तीर का निशान है ना, उल्टे तीर के तरह कोई आइकन है। उसे जब आप टच करेंगे तो यह चैप्टर या पेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यह चैप्टर आपके गैलरी में सेव हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है यह टच करने से। और आप सबसे बाईं ओर एक फ्लावर का आइकन है, इसे जब आप टच करेंगे तो सिंगल पेज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें सिंगल पेज का ऑप्शन है। नीचे साउंड का, साउंड भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। साउंड को टच करके शेयर, आप पर्टिकुलर पेज को अपने स्टूडेंट्स के बीच या अपने साथियों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ लाइटिंग, इसे टच करके आप लाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको अंधेरे में भी किताब पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। और रिड्यूस लाइटिंग, जब आपको तेज़ रोशनी अगर बर्दाश्त नहीं हो रही तो आप रिड्यूस लाइटिंग भी कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस आप इस फ्लावर वाले आइकन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह किताब पढ़ने की विधि थी। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ कि इस ई-लॉट्स में जितनी भी किताबें हैं उन्हें पढ़ने का यही सेम तरीका है। पन्ने पलटने का तरीका, जूम आउट जूम इन करने का तरीका, टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाने का तरीका, साथ ही शेयर करने का तरीका सेम है। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड दूसरी बातों को जानें। हमने ये क्लास के बारे में जान लिया। अब क्लास के नीचे पॉइंट है टीचर्स रिसोर्सेज। टीचर्स रिसोर्सेज में हमें मिलेंगे हम शिक्षकों के लिए बहुत सारे मॉड्यूल। वो हमारे लिए ऐसी मटेरियल्स यहाँ उपलब्ध हैं जिन्हें पढ़कर, जिन्हें एक्सेस कर, समझकर हम अपने शिक्षण को अत्यंत प्रभावशाली बना सकते हैं। तो टीचर्स रिसोर्सेज के सामने जो रेड बटन है, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए कितने सारे मटेरियल्स यहाँ अवेलेबल हैं, आपको दिखाई देंगे। करिकुलम, आपको पता है कि करिकुलम अत्यंत दुर्लभ है आज के दिन में, कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है, आपके BRCs में भी नहीं होंगे। सिलेबस भी अगर होंगे भी तो दिमाग ने खा लिया होगा या होंगे ही नहीं। सिलेबस भी हमें यहाँ उपलब्ध होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, लर्निंग आउटकम्स की किताबें, शिक्षक साथी जो कि शिक्षक संदर्शिका के नाम से हमारे विद्यालय में अवेलेबल है। बहुत विद्यालय में नहीं भी होगा, लेकिन ई-लॉट्स में यह अवेलेबल हो जाएगा। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम से रिलेटेड सारे मटेरियल्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यह लेटेस्ट NEP वाली बुक में हमें यहाँ मिलेगी, जिनका अध्ययन कई शिक्षकों ने किया होगा और कईयों ने नहीं भी किया होगा, लेकिन हम यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एंड अदर रिसोर्सेज। तो आइए हम देखते हैं कि इन्हें हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो हमें अगर करिकुलम पढ़नी है तो हम करिकुलम पर टच करेंगे। तो देखिए, ये करिकुलम की किताबें आपके सामने खुलकर आ गई हैं। यह थोड़ा समय लेगा खुलने में, क्योंकि नेटवर्क वेदर प्रॉब्लम से मौसम ख़राब है, तो यह थोड़ी समय ले सकती है। देखिए, यह BCF 2008 की किताब या NCF 2005 की किताब, तो जिसे भी हम पढ़ना चाहेंगे उसे हम ओपन करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि सारी किताबों को पढ़ने का सेम प्रोसेस है। ठीक उसी प्रकार बुक खुलेंगी जैसा कि मैंने अभी क्लासेस के बुक्स खोलकर दिखाया था, और इसे भी पढ़ने का वही तरीका होगा जैसे कि हमने क्लासेस के बुक्स पढ़ा था। देखिए, यह बुक खुलकर आ गया। 158 पेजेस हैं इस बुक्स में। तो हम इसे ऐसे बैक कर एरो को टच कर करके आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको 12वां पेज पढ़ना है तो आपको क्या करना होगा, एक बार मैं फिर से बता दूं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को टच करना होगा। देखिए, इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में 2 पार्ट है, BCF 2008 पार्ट 1, BCF 2008 पार्ट 2, यानी 2 पार्ट में यह बटा हुआ है। अगर आपको पार्ट 1 पढ़ना है तो आप पार्ट 1 में टच करेंगे तो यह पार्ट 1 खुलकर आ गया। अब इसे आप पढ़ सकते हैं।
और आपको अगर 2 पढ़ना होगा तो आप 2 में जाएंगे तो यह इसका पार्ट 2 खुलकर आएगा और आप उसे पढ़ सकेंगे। देखिए यह BCF 2008 पार्ट 2 खुल रहा है। तो इस प्रकार जो है देखिए पेज नंबर 94 से पार्ट 2 है, इसलिए पेज नंबर 94 यहाँ खुलकर आया। तो इस तरह से आप सारी किताबों को यहाँ पढ़ सकते हैं। अत्यंत दुर्लभ किताबों को पढ़ सकते हैं जो आपको हार्ड कॉपी में अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इस टीचर्स रिसोर्सेज में और क्या क्या चीज़ है। लर्निंग आउटकम्स की किताबें, इसे भी ओपन करने का सेम प्रोसेस है। मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहती, इसलिए इसे आप खुद करके देखें और किताब पढ़ने का तरीका मैं फिर बोल रही हूँ कि वही रहेगा। आगे देखिए, अब है कैचअप कोर्स। कैचअप कोर्स में आपको पता होगा कि बिहार सरकार ने जो डिज़ाइन किया था कैचअप कोर्स, वह क्लास 2 से क्लास 10 तक के लिए था। इसमें पेंडेमिक में जो लर्निंग गैप हुआ है, उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए यह कैचअप कोर्स डिज़ाइन किया गया था। इसमें 60 दिनों के अंदर बच्चों के जो लर्निंग गैप थे, लर्निंग लॉस थे, उसे फुलफ़िल करना था। पिछले कक्षा की किताबें 3 माह तक पढ़ाई जानी थी। इसके सेतु सामग्री हार्ड कॉपी में हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया था, तो आपको यहाँ अवेलेबल होगा इस ई-लॉट्स में। इसे भी आप पढ़ सकते हैं। बस इसके लिए आपको जिस भी क्लासेस के कैचअप कोर्स की सेतु सामग्री पढ़नी है, उस क्लास के सामने वाले प्लस वाले आइकन को आप टच करेंगे। माना कि हमें क्लास 7 की कैचअप कोर्स पढ़नी है, तो उसके सामने वाले प्लस आइकन को हम टच करेंगे तो खुलकर आएगा क्लास 7 कैचअप कोर्स। इस कैचअप कोर्स को जब हम टच करते हैं तो कैचअप कोर्स की सेतु सामग्री वाली किताब, वह मटेरियल हमारे सामने खुलकर आ जाएगी और फिर हम उसे बाकी किताबों को पढ़ने के जो तरीके हैं, उस तरीके का पालन करके इस कैचअप कोर्स की सेतु सामग्री का भी अध्ययन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमें 60 दिनों में किन किन बातों को बच्चों को सिखानी है। तो ऐसे आप बुक पढ़ेंगे और पता लगाएंगे। तो ये रही बात कैचअप कोर्स की। आगे हम चलें तो देखिए कैचअप कोर्स के नीचे है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के सामने वाले रेड बटन को जब हम टच करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन खुल रहा है फिज़िकल एजुकेशन कार्ड का और स्पोर्ट्स का। इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस आपको इसमें मिलेंगे, उनसे जुड़े सारे मॉड्यूल्स भी यहाँ अवेलेबल होंगे जिसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए जब मैं स्पोर्ट्स पर टच करती हूँ तो खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह कई जो इसके योजनाएं थी, इसका मॉड्यूल्स आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें भी पढ़ने का वही तरीका होगा जो कि मैंने पहले बताया। अब है MDMV, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। इसे जब हम टच करते हैं इसके सामने वाले रेड बटन को, तो देखिए मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय क्लास 6 to 8, क्लास 9 10, क्लास 11 to 12। तो इसमें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के बारे में आप जानते होंगे कि बिहार सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया था टीवी पर, DD बिहार चैनल पर, जिसमें कि कुछ एनिमेटेड वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके सारे एपिसोड्स बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। बच्चे इसे देखते हैं, वह अधिगम सुनिश्चित करते हैं, वह सीखते हैं। अगर आपके बच्चे ने कोई एपिसोड मिस कर दिया या आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया, आपको उसे फिर से देखना है, तो आप इस पर टच करेंगे। जिस भी क्लासेस के एपिसोड्स का आपने मिस किया उसे आप टच करेंगे और यहाँ पर आपको सारे एपिसोड्स अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए यह कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। इसमें बाएं साइड आप देख सकते हैं एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4, 5 दिया हुआ है। फिर यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन है नीचे में कॉर्नर में दाएं साइड आप नेक्स्ट को टच करेंगे तो यह नेक्स्ट एपिसोड आ गया। आप देख रहे हैं कि 6, 7, 8 इस तरह से, और प्रीवियस जब टच करते हैं तो प्रीवियस एपिसोड आपके सामने आ जाता है। अब आपको यहाँ अगर ज़्यादा शो करना है तो यहाँ देखिए यह ऑप्शन है शो का, शो 10। मैंने अभी 10 तक का सेटिंग किया है। आप चाहते हैं कि आपके स्क्रीन पर ज़्यादा एपिसोड दिखे तो आप इसे सेट कर सकते हैं 25 पर, 50 पर और 100 पर भी।
तो उसके लिए आपको सामने वाले सर्कल को टच करना होगा। इस तरह से फिर आपके सामने स्क्रीन पर इतने सारे एपिसोड सामने दिखाई देंगे। ये तरीका था MD/MV को एक्सेस करने का। अब बात आई डिस्कशन फोरम की। इसके लिए डिस्कशन फोरम को टच करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ देखिए डिस्कशन फोरम सबसे पहले मैंने बात की थी कि डिस्कशन फोरम ऐसा फोरम है जहाँ की हम अपने बच्चों के मन में उपजे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, उनके प्रश्नों का आंसर भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ विद्यार्थी एवं शिक्षक अपनी कक्षा एवं विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए अपनी कक्षा के विषय के लिए निर्धारित बॉक्स में अपना प्रश्न अंकित कर सकते हैं। साथ ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। यानी कि बच्चों ने जो सवाल किया, अगर आप उसके उत्तर जान रहे हों तो आप उसके उत्तर को भी दे सकते हैं। यानी कि आप मोबाइल से ही घर बैठे ही अपने बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए मैं एक बात यहाँ बताऊँ कि इसमें आप बच्चों के सवालों के उत्तर देने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको और लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सामने देख रहे हैं कि एक पीली पट्टी है जिस पर प्लीज़ लॉगिन और रजिस्टर टू क्रिएट पोस्ट एंड टॉपिक। इन कोई भी पोस्ट क्रिएट करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। तो आप इसके लिए यहाँ रजिस्टर जो लिखा हुआ है उसे टच करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तकनीकी कारणवश दिनांक 2/7/2021 तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बाधित रहेगी, लेकिन अभी तक बाधित है। इसका मतलब वह तकनीकी जो फॉल्ट था, तकनीकी जो कुछ प्रक्रियाएं थी, एरर था, वह अभी भी बना हुआ है। तो तकनीकी समस्या के ख़त्म होने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और जब यह तकनीकी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा तब मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूँगी इसका भी वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप सबों को मिल जाएगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मैं जो अगला वीडियो डालूँगी इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी समझ पाएंगे। तो लेकिन डिस्कशन फोरम में है क्या, इसे हम देख सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए। तो आइए देखते हैं। तो डिस्कशन फोरम में क्लास 1, 2, 3, 4, 5 जैसे कि आप व्हाट्सएप पर चैट करते हैं उस प्रकार यहाँ बच्चे मैसेज करके अपने सवाल पूछते हैं और टीचर इसका जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद। और इसमें एक सेक्शन है बच्चों से बातचीत। यह बातचीत वाले सेक्शन में आप अपने संदेश बच्चों के लिए भेज सकते हैं टाइप करके, लेकिन कब, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और है तीसरा सेक्शन है इसमें टीचर्स डिस्कशन का। इसमें हम टीचर्स भी आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। इसलिए यह डिस्कशन फोरम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ही बुक्स पढ़ने के बाद या कोई वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आपस में बातचीत करके बच्चों के भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये रही डिस्कशन फोरम की बात। अब है हाउ टू यूज को जब हम टच करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शंस हैं। हाउ टू यूज ई-लॉट्स ऑन अ कंप्यूटर, हाउ टू यूज ई-लॉट्स ऑन मोबाइल ऐप्स, हाउ टू यूज अ डिस्कशन फोरम ऑन अ कंप्यूटर, हाउ टू यूज अ डिस्कशन फोरम ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन। यानी कि यहाँ ई-लॉट्स को हम कंप्यूटर पर कैसे यूज करें इसके बारे में इससे संबंधित वीडियो है। ई-लॉट्स को मोबाइल ऐप में कैसे यूज करें इसके लिए संबंधित वीडियो। डिस्कशन फोरम को कंप्यूटर पर कैसे यूज करें उससे संबंधित वीडियो, और डिस्कशन फोरम को मोबाइल से कैसे एक्सेस करें इससे संबंधित वीडियो आपको यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट, फीडबैक। इस फीडबैक सेक्शन में आपने जब ई-लॉट्स को पूरा देख लिया, समझ लिया, तो आपके मन में अगर कुछ फीडबैक है, कुछ देना है, आपके पास कोई एडवाइस है देने के लिए, तो आप यहाँ फीडबैक में दे सकते हैं। इसमें देखिए है यूज़र कैटेगरी। तो इसमें सेलेक्ट कैटेगरी में को आप जब टच करते हैं तो यहाँ ऑप्शन खुलते हैं स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, अदर। इनमें से आप जो भी हैं उसके सामने वाले सर्कल को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद है सेलेक्ट फीडबैक टाइप। अगर आपके पास फीडबैक बुक से रिलेटेड है तो बुक के सामने वाले सर्कल को टच करेंगे। वीडियो से रिलेटेड, डिस्कशन फोरम से रिलेटेड या टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपके पास फीडबैक है तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना ईमेल आईडी आपको भरना होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ईमेल आईडी है, फिर फर्स्ट नेम है। फर्स्ट नेम जैसे कि मैं रूबी कुमारी हूँ तो मेरा फर्स्ट नेम होगा यहाँ रूबी, लास्ट नेम होगा
कुमारी। फिर मैसेज, इस बॉक्स में आपको मैसेज टाइप करने हैं कि आपको क्या कहना है ईलॉट्स की टीम से, आपके क्या फीडबैक हैं। यदि आपको कहीं समस्या हो तो उसके स्क्रीनशॉट को भी आप अगर अटैच करना चाहें तो यहाँ चूज फाइल वाले ऑप्शन को आप टच करेंगे। इतने ऊपर दिए सेक्शन को फिलअप करने के बाद चूज फाइल को टच करने के बाद गैलरी खुलेगा। गैलरी में जो आपके स्क्रीनशॉट है उसे आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यह सेंड का ऑप्शन है, सेंड को टच करेंगे तो आपका फीडबैक सेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं, यहाँ देखिए, नोट के रूप में लिखा हुआ है, पुस्तकें एवं वीडियो के साथ स्वमूल्यांकन भी अपलोड करने का कार्य प्रगति पर है, कृपया इसके अतिरिक्त कोई सुझाव हो तो बताएं। यानी कि इसमें पुस्तकें कुछ मिसिंग हो सकते हैं, कुछ विषय वस्तु कंटेंट से रिलेटेड वीडियो मिसिंग हो सकते हैं और स्वमूल्यांकन वाले फॉर्म भी मिसिंग हो सकते हैं। तो उसके लिए आप फीडबैक ना दें क्योंकि उसका कार्य प्रगति पर है, धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। कृपया इसके अतिरिक्त यदि कोई आपके पास सुझाव हो तो बताएं। तो इस तरह से आप फीडबैक सेक्शन को यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने सीखा कि ईलॉट्स को हम मोबाइल में कैसे यूज करें। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा व समझा होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईलॉट्स के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आप अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर देंगे, इसे बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं आशा एवं पूर्ण विश्वास के साथ मैं रूबी कुमारी आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं और आपको अब मैं बताती हूं कि ईलॉट्स एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कैसे करें। आइए बैक हो जाते हैं। देखिए यह मैं बैक हो गई। अब आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। यह मेरा प्ले स्टोर खुल गया। प्ले स्टोर को मैंने जब ओपन किया तो यहाँ गूगल सर्च बार आता है। सर्च बार में आपको बस टाइप करना है ईलॉट्स, ELOTS, ईलॉट्स। यहाँ आप देखिए कि मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, इसलिए ग्रीन बटन आया। ऊपर में कॉर्नर में दाएं साइड ओपन का ऑप्शन आया। लेकिन आपने जब इंस्टॉल नहीं किया होगा तो यहाँ पर ग्रीन बटन में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल को टच करके आप इसे जब इंस्टॉल कर लेंगे तो इसी प्रकार ओपन का ऑप्शन आएगा। मैं एक बात यहाँ बता दूँ कि यह बहुत ही छोटा ऐप है, 1 MB से भी छोटा। यह आपके मोबाइल में जगह बिल्कुल नहीं लेगा और इसे मोबाइल को हैंग भी नहीं करने देगा। तो देखिए आप इसे ओपन बटन को जब टच करते हैं तो बस यह ओपन हो जाता है। फिर मैंने जितनी बातें आपको बताई उसे यूज करके आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। अब बात आई वेबसाइट की। वेबसाइट के लिए आपको क्रोम पर जाना होगा और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके आप यहाँ पर इस वेब पोर्टल का एड्रेस है www.bepclots.bihar.gov.in। तो यह जो है यह वेब पोर्टल का एड्रेस है। इस पर भी जाकर आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, ईलॉट्स वेबसाइट पर। तो इस प्रकार आप मोबाइल में भी ईलॉट्स को एक्सेस कर सकते हैं, इसके अधिकाधिक यूज को सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी लिखा गया दिस साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि अभी नेटवर्क इशू कुछ होगा इसलिए। लेकिन आप इस एड्रेस को जब यहाँ टाइप करके सर्च करेंगे तो आप सीधे ईलॉट्स के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। और फिर भी यदि ज़्यादा परेशानी आपको हो तो आप गूगल पर अगर हम ईलॉट्स सिर्फ टाइप करते हैं, गूगल पर ईलॉट्स सिर्फ टाइप हम करते हैं तो देखिए पहला लिंक ईलॉट्स का खुल गया। इसे जब हम ओपन करेंगे तो ईलॉट्स का जो है एप्लीकेशन यह होम पेज हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार यह खुलकर आ गया। तो इस प्रकार जो है आप ईलॉट्स को इसके वेब पोर्टल पर जाकर भी विज़िट कर एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।